मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज डिवीजन। तो हमने पिछले क्लासेस में कैसे 1 डिजिट नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं, ये जाना था। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे हम बड़े नंबर्स को 3 डिजिट को 4 डिजिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया करिकुलर गोल्स। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी अंडरस्टैंड डिवीजन। आप डिवीजन को समझ पाओगे। देन अंडरस्टैंडिंग डिवीजन थ्रू मल्टीप्लिकेशन, कैसे डिवीजन को हम थ्रू मल्टीप्लिकेशन मतलब आप ये भी समझ पाओगे कैसे हम डिवीजन को करते हैं थ्रू द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के बारे में जान पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। 10, 100 एंड 1000 से हम कैसे डिवाइड करते हैं वैसे भी आप जान पाओगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन। हम यहाँ पर ये भी जान पाएंगे कैसे हम डिवीजन को वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 5 फ्रेंड्स नेहा, ईशा, अरशद, पीयूष, नमन आर प्लेइंग इन अ गार्डन। तो 5 दोस्त जो है वो खेल रहे हैं गार्डन में। नमन बाइज 20 कुकीज दैट ही वांट्स टू शेयर विद हिज फ्रेंड्स। अब नमन ने 20 कुकी खरीदी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी ईच फ्रेंड विल गेट एंड फिल इन द ब्लैंक बिलो। आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक दोस्त को कितनी कुकीज मिलेगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पर आई हैव 20 कुकीज विद मी, लेट्स डिवाइड देम इक्वली। यहाँ पर नमन बोल रहा है कि मेरे पास 20 कुकीज है और इसे मैं चलो इसे डिवाइड करते हैं इक्वली। ठीक है, सो यहाँ पर एक जो लड़का है वो बोल रहा है कि हाउ मेनी विल आई गेट, मुझे कितनी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर वो पूछ रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अब वो जो लड़की है जो यहाँ पर बैटरी की है जो यहाँ पर स्टैंड कर रही है झूले के पीछे, वो बोल रही है वी विल गेट डैश ईच, कितना मिलेगा उन्हें। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है यहाँ पर। ठीक है, और 20 कुकी है तो आप 20 को डिवाइड कर दोगे 5 के साथ, यानी कि कितना मिलेगा इन्हें 4 मिलेगा। ओके, 4 ईच, सो वी विल गेट 4 ईच, यानी कि हर एक बच्चे को 4 कुकीज मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगी 4 कुकीज मिलेगी। ओके, now let's start the chapter. So the first concept is division. Repeated subtraction of the same number is called division. जो repeated subtraction होता है same number का उसे हम division बोलते हैं। Division D is also called equal distribution. अब division जो है उसे हम equal distribution भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप पॉइंट 1 देख सकते हो। द सिंबल फॉर डिवीजन इज दिस वन, इट इज रीड एज डिवाइडेड बाय, इसको हम पढ़ते हैं एज डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस। डिवीजन जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है हाईएस्ट प्लेस से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग डिवीजन थ्रू मल्टीप्लीकेशन। अब हम कैसे समझ सकते हैं डिवीजन को थ्रू द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको दे रखा है मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर आपको दिया है डिवाइड। ओके, सो मल्टीप्लाई दैट इज कंबाइन इक्वल ग्रुप्स, पहले आपको कंबाइन करना है इक्वल ग्रुप्स को, दैट इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाई को हम रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। एंड डिवाइड में आपको दे रखा है यहाँ पर डिवाइड इनटू, जो कि इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप्स, इसको हम शेयर इक्वली बोलते हैं और इसको हम रिपीटेड सबट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको दिया मल्टीप्लिकेंट, यहाँ आपको दिया मल्टीप्लायर और ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट ये रहा, मल्टीप्लायर और फिर प्रोडक्ट आता है। और डिवीजन में आपको यहाँ पर दे रखा है डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइजर और ये आपका क्वोशिएंट। ठीक है, डिविडेंड को डिवाइजर से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला क्वोशिएंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो मिला हमें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया स्ट्रिप डायग्राम। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो 555 आपको दे रखा है इधर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया है एक और स्ट्रिप डायग्राम आपको दे रखा है इधर। ठीक है, आप देख सकते हो 15 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपको मिलेगा 5। ओके, तो यहाँ पर आपका आया 5, यहाँ पर आप लिखोगे 15, यहाँ पर आप लिखोगे 15 और यहाँ पर आप लिखोगे 3। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एरे। एरे में आप देख सकते हो डॉट्स अरेंज है, 3 रोज है और 5 ईच। ठीक है, 3 रोज है, भी 5 हर एक कॉलम में है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो यहाँ पर एरे में 15 स्प्लिट हो रखी है इनटू 3 रोज। ठीक है, 15 स्प्लिट हो रखी है 3 रोज में। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इक्वल ग्रुप्स। इक्वल ग्रुप्स में आप देख सकते हो 3 ग्रुप्स ऑफ 5, यानी कि 3 ग्रुप है और हर एक में 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर 15 इक्वली हम शेयर करेंगे तो 3 ग्रुप बनाएंगे और एक में 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग रिपीटेड एडिशन, जिसमें हम 5 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो वो है 15। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, 15 - 5 10, 10 - 5 5 और 5 - 5 is 0। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले 0 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, और आपको कितने जंप करने हैं, 3 जंप ऑफ 5 करने हैं, ठीक है, 3 जंप ऑफ 5 करने हैं आपको, 1 2 3 और 5 आपको नंबर को लीव करना है, ठीक है, तो आप आ जाओगे आंसर में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज नंबर लाइन में डिवाइड को कैसे करेंगे, आप पीछे की तरफ जाओगे डिवाइड में, ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 जंप ऑफ 5 करोगे, उल्टा आप 3 जंप करोगे, ठीक है, और 5 नंबर को आपको लीव करना है, ठीक है, तो आप आ जाओगे, आपको फिर उतने जितने जंप आपने किए उतना आपको आंसर मिल जाएगा फिर, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी डिविडेंड क्या होता है, द नंबर विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। द डिविडेंड इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल, और डिविडेंड हमेशा बीच में ही लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइजर, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज नोन एज द डिवाइजर। वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। द डिवाइजर इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइजर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज कोशेंट, द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड द कोशेंट। जो रिजल्ट होता है डिवीजन का उसे हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिमाइंडर, द नंबर विच इज लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर और द लेफ्ट ओवर वैल्यू। जो नंबर लेफ्ट साइड में है, ठीक है, डिवीजन के बाद जो नंबर मतलब बच जाता है, ठीक है, डिवीजन के बाद, और या फिर वो 0 होता है तो उसे हम लेफ्ट ओवर वैल्यू या फिर रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर आपको दिया है डिविडेंड 9, डिवाइजर दिया है 2, आप डिवाइड करोगे इसे, 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 है वो आपका क्वोशिएंट है और जो 1 आया आपका वो आपका रिमाइंडर है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। 75 को डिवाइड करना आपको 3 से, तो 3 इंटू 2 करोगे पहले आप, दैट इज 6, यहाँ पर आप 6 लिखोगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो इधर 3 गोज इंटू 7, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, विद 1 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस करके, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 को आप 5 को आप इधर लेके आओगे, नीचे लेकर आओगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 15, ओके। तो आप 5 को जब नीचे लेके आओगे तो 15 हो जाएगा, और 3 5 से क्या होता है 15 होता है, ठीक है। सो आप 15 को 15 के नीचे लिखोगे, माइनस कर दोगे, तो आप देख सकते हैं 25 आपका क्वोशिएंट है जो कि आपका आंसर है। तो 15 को जब आपने डिवाइड किया 3 से तो आपका 5 आया था, और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो वो आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो आएगा 75, और 75 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो आएगा 25, ठीक है। 25 इज योर आंसर, ओके। Now let's see properties of division. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी है, if we divide any number by the same number we get 1 as the quotient. अगर हम एक ही नंबर को उसके सेम नंबर से डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा क्वोशिएंट में, जो कि हमारा आंसर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। 4 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। Now next thing is if we divide any number by 1 we get the same number as the quotient. अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो हमें सेम नंबर मिलेगा जैसा क्वोशिएंट में है, ठीक है। यानी कि 1 डिवाइड, अगर हम 4 को डिवाइड करें 1 से तो 1 4 इज 4, और हमें सेम नंबर मिला जो क्वोशिएंट में था, क्योंकि जो डिविडेंड में था। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी गेट 0 एज द क्वोशिएंट। जब 0 को हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर से तो हमें 0 मिलता है क्वोशिएंट में, यानी कि आंसर में, ठीक है। जैसे कि 9 0 इज 0, तो क्वोशिएंट में हमें क्या मिला, 0 ही मिला। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन जो होता है नंबर का बाय 0 वो पॉसिबल नहीं होता, यानी कि 0 अगर डिवाइजर बन जाए, 9 डिविडेंड बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू द टास्क नंबर 1, फाइंड ईच क्वोशिएंट। आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 72 डिवाइड 6 दे रखा है आपको, ठीक है, तो आपको 72 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो 72 को आप 6 से डिवाइड करोगे, आप यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके दिखा भी सकते हो। 72 आपका डिविडेंड है, 6 आपका डिवाइजर है। सो 6 1 जा 6 आप करोगे पहले तो, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये तो 7 - 6 कर दोगे आप तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 को लेकर आओगे नीचे, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 टाइम्स आता है, 6 2 जा 12, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रिमाइंडर 0 आया और आपका आंसर आया 12, तो यहाँ पर आप लिखोगे 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड करोगे और आंसर को लिखोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर दिया क्रिटिकल थिंकिंग, सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट, ओके। Now let's do 5.1 exercise. First question, write the following statement as division fact. आपको division fact में लिखना है इन स्टेटमेंट को। यहाँ पर आपको दिया 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 हमें करना है, तो 16 लिखोगे आप पहले, डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक नंबर को हर एक स्टेटमेंट को आप नंबर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सबट्रैक्शन इन योर नोटबुक। रिपीटेड सबट्रैक्शन आपको यूज करना है। तो आपको फर्स्ट दिया 15 डिवाइड 3, तो यानी कि आप 3 3 माइनस करते जाओगे तब तक आप 0 नहीं मिल जाता। 15 - 3 करोगे आप, दैट इज 12, फिर 12 - 3 करोगे आप, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9, फिर 9 - 3 करोगे आप, दैट इज 6,
फिर 6 माइनस 3 करोगे आप, दैट इज 3, और फिर 3 माइनस 3 करोगे आप, दैट इज 0। तो कितनी टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ दिया है 4 इंटू 5 इज 20, तो आप इसका डिवीजन फैक्ट लिखोगे 20 डिवाइड 4 इक्वल्स टू 5, या फिर 20 डिवाइड 5 इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। ओके, 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और 72 को आप डिवाइड कर दो 8 से, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9। ओके, तो आप बताओ 8 और 9 में से कौन सा बड़ा है, दैट इज 9। ओके, तो यानी कि 72 डिवाइड 8 इज ग्रेटर। ओके, सो दिस वन इज लेस देन दिस नंबर। ओके, तो इस तरीके से आपको पहले सॉल्व करना है, फिर उनको कंपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर 2 डिवीजन फैक्ट फॉर 8 इंटू 8 64। क्या यहाँ इसके लिए 2 डिवीजन फैक्ट हैं? तो अगर हम ध्यान से देखें हमें सेम ही डिवीजन फैक्ट मिलेगा, तो इसके लिए तो एक ही डिवीजन फैक्ट पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर लाइन को ध्यान से देखना है और ब्लैंक को फिल करना है। पहले वाले में आप देख सकते हो 14 में था। ठीक है, 2-2 कदम 2-2 नंबर को यहाँ पर लीव किया है और तब तक जंप किया है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो मतलब हमने रिपीटेड यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी कर रखा है। ठीक है, 14 माइनस 2 दैट इज 12, 12 minus 2 is 10, then 10 minus 2 is 8, 8 minus 2 is 6, 6 minus 2 is 4, 4 minus 2 is 2, 2 minus 2 is 0। तो कितने जंप किए हमने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आएगा आपका 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक नंबर लाइन पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। तो पहला है आपका डिवीजन बाय 10। When a number is divided by 10, then the quotient is what remain after excluding the number in the ones place। तो क्वेश्चन जो है वो चीज है जो कि मतलब जो रह जाता है। ठीक है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इन द वंस प्लेस, सो द रिमाइंडर इज द नंबर इन द वंस प्लेस। और रिमाइंडर जो है वो नंबर है जो कि वंस प्लेस में होता है। जैसे कि 47 डिवाइड 10 दिया है आपको, तो क्वेश्चन में 4 आ जाएगा और रिमाइंडर में दूसरा नंबर आ जाएगा जो कि वंस प्लेस में है। ठीक है, ऐसे आपको दिया एग्जांपल में 638 डिवाइड 10, तो 63 आ जाएगा क्वेश्चन में और रिमाइंडर में 8 आ जाएगा जो वंस प्लेस में था। ऐसे ही 7477 को डिवाइड करना है 10 से, तो 747 क्वेश्चन में आ जाएगा और रिमाइंडर में 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है डिवीजन बाय 100। If a number is divided by 100, then the quotient is what remain after excluding the digit in the tens and the ones place. The remainder is the combination of the digit in the tens and the unit place. तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 457 को आपको डिवाइड करना है 100 से, तो 4 जो है वो क्वेश्चन पे आ जाएगा और जो 57 है, जो टेंस और वंस है, वंस टेंस, वो आ जाएंगे आपके रिमाइंडर में। ठीक है, ऐसे ही 7056 डिवाइड 100 है, तो 70 आ जाएगा क्वेश्चन में और 56 आ जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है स्टूडेंट डिवीजन बाय 1000। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000, देन क्वोशिएंट इज व्हाट रिमेन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द डिजिट्स इन द 100 टेंस एंड वंस प्लेस। द रिमाइंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इन द 100 टेंस एंड वंस प्लेस। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 7869 को डिवाइड करना है 1000 से, तो 7 आ जाएगा क्वेश्चन में और 869 आ जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, नाउ लेट्स सी वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन। 7 डिवाइड 2 इक्वल्स टू, रिमाइंडर यहाँ पर 1 दिया है हमें। ठीक है, सो डिविडेंड आप देख सकते हो 7 है। ओके, और डिवाइजर है आपका 2। ठीक है, और क्वोशिएंट है आपका 3। ओके, और रिमाइंडर आपका आया 1। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आप इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड था 7, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर इज 1। सॉल्व करोगे तो आपको 7 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई और नंबर मिला है तो इसका मतलब आपका डिवीजन एकदम गलत है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल 3 दे रखा है, डिवाइड 98 बाय 4 एंड चेक करना है उसके बाद रिजल्ट को। तो पहले आप 98 लिखोगे। ठीक है, 98 डिविडेंड है और 4 डिवाइजर है। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 1 18, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, तो 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचा। अब इन नंबर्स को आप अरेंज करोगे, अरेंज द न्यूमरल्स एज शोन ऑन द राइट एंड देन डिवाइड टेंस फर्स्ट। 9 टेंस डिवाइड 4, दैट इज 2 टेंस, रिमाइंडर इज 1 10, देन ब्रिंग डाउन 8 वंस। नाउ 1 10 प्लस 8 वंस इज 18 वंस, एंड उसके बाद डिवाइड करना है वंस को। 18 वंस डिवाइड 4 करोगे तो 4 वंस, रिमाइंडर इज 2 1, सो दस वी हैव क्वोशिएंट 24 एंड रिमाइंडर 2। क्वोशिएंट 24 और रिमाइंडर 2 है, अब हमें चेक करना है इनको। डिविडेंड है 98, डिवाइजर है 4, क्वोशिएंट 24 और रिमाइंडर 2 है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट किया प्लस रिमाइंडर दैट इज 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, प्लस 2 कर तो 98 आया, तो वो हमारे एकदम डिविडेंड की इक्वल, तो इसका मतलब हमारा जो डिवीजन मेथड है वो एकदम सही है। सो हेंस द आंसर इज करेक्ट। ठीक है,
अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया, लेट्स डू 5.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, ठीक है। फर्स्ट आप देख सकते हो 0/23 कर रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 0 है वो अंदर की साइड है और 23 बाहर की साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर जो है हमारा वो 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए तो वो आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर दिया है 34/10, तो ये बहुत इजी, मतलब 34/10 है, एक ही 0 है, तो यानी कि एक जब अगर यहाँ पर करेंगे तो 3 आएगा आपका क्वेश्चन में और 4 जो यूनिट प्लेस में है वो आएगा आपका रिमाइंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे। तो इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स को भी ऐसे ही डिवाइड करना और आंसर को लिखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेरीफाई द डिवीजन प्रॉब्लम वन हैज बीन सॉल्व फॉर यू। तो हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। पहला आपको दिया है 3486/4, जिसमें क्वोशिएंट आया 871, रिमाइंडर आया 2। तो सॉल्व कैसे करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके उन्हें फिर एड अप करोगे, आपको देखना है आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब तब आपका जो डिवीजन है वो एकदम सही है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, आप क्वोशिएंट दिया है 458, रिमाइंडर 1 दिया है, डिविडेंड भी दिया है, आपको डिवाइजर भी दे रखा है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है इधर, ठीक है। तो चलिए इसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं। डिविडेंड हमारा क्या है, दैट इज 2749 और डिवाइजर है हमारा 6 इंटू क्वोशिएंट है हमारा 458 और रिमाइंडर है हमारा 1, ठीक है। तो 458 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते 6 को, सो मल्टीप्लाई 458 एंड 6 8 जा 48 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 5 जा क्या होता है 30 प्लस 4 34, 3 इधर आ जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस 3 इज 27, ठीक है। तो 2748 में 1 को ऐड करेंगे तो 2749 हो जाएगा, ठीक है, जो एकदम इक्वल है हमारे क्वेश्चन वाले सम के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द फॉलोइंग डिवीजन। अब ये हमें फॉलोइंग डिवीजन करने हैं, जैसे कि आपको नंबर दिया है 4614 डिवाइड 4, तो आप 4614 को अंदर लिखोगे और इसे 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 आप करोगे पहले, तो ये 0 हो जाएगा, 6 को नीचे लेकर आओगे, फिर से आप 4 1 जा 4 करोगे, तो ये हो जाएगा 2, फिर आप 1 को नीचे लेकर आओगे, अब 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। फिर आप 1 नीचे लाओगे, 4 को नीचे लेकर आओगे, अब 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2, ओके। तो रिमाइंडर में आया हमारा 2 और क्वोशिएंट में आया 1153, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक नंबर को सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करना, फाइंड करना क्वोशिएंट और रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन है 46 डिवाइड 4, तो यहाँ पर आप पहले 46 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जा 4, देन ये 0 हो जाएगा, फिर 6 नीचे लाना है, 4 1 जा 4, देन ये हो जाएगा 2। तो हमारा यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो आया है 1 1 11, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो है 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, आपको यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1। Now let's move into the example number 4. The product of two numbers is 147. दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है 147. If one of the number is 7, then find the other number. अगर उनमें से एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट क्या है नंबर का 147 है, एक नंबर हमें दिया है 7, तो दूसरा फाइंड करेंगे तो 147 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। तो आप देख सकते हो 7 2 जा 14, देन 7 जा 7, तो आपका आंसर आएगा 2 1 21, ठीक है। So 21 is your answer. Now example 5, there are 8 exercise books of the same kind. Find the number of pages in each book if the total number of pages is 928. अब 8 एक्सरसाइजेस बुक है, ठीक है, सेम काइंड के हैं, आपको नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको दिए 928, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 928 है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 8, हमें नंबर ऑफ पेजेस हर एक का फाइंड करना है, ठीक है। तो 928 में से 8 को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 8 1 जा 8, फिर 9 - 8 is 0, 9 - 8 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 2 को आप यहाँ पर नीचे लेकर आओगे, ठीक है। फिर 8 1 जा 8 फिर से आप करोगे, दैट इज 4, माइनस करने के बाद 48, तो 8 6 is 48, ठीक है। यहाँ पर 0, तो आंसर आपका आएगा 116, ठीक है। सो देयर आर 116 पेजेस इन ईच बुक, ठीक है। नाउ लेट्स डू 5.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज टू पैक 84 ग्लासेस इन 7 boxes. फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस ही पैक्स इन ईच बॉक्स। अब वो 84 ग्लासेस को पैक करे 7 बॉक्सेस में, तो हर एक बॉक्स में कितना होगा, तो आप 84 को डिवाइड कर दोगे 7 के साथ, ठीक है। तो 84 को आप डिवाइड करोगे 7 के साथ,
7 1 जा इज 7, देन यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 नीचे लेके आओगे, 7 2 जा इज 14, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1 to 12, ओके। यानी कि हर एक बॉक्स में कितना होंगे, 12 पैक होंगे, ओके। तो इसी तरीके से आप हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ोगे, उन्हें स्टेटमेंट वाइज लिख के उन्हें अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, आपको यहाँ पर दिया क्रिटिकल थिंकिंग, सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1, ओके। नाउ लेट्स डू 5.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो पहले वाला आप देख सकते हो 6 + 2 क्या होता है, 8 होता है। 8 को डिवाइड करोगे 4 से, 2 2 आया। 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा, 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 × 2 करेंगे तो 20 आएगा। अब ऐसे ही 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को डिवाइड करोगे 5 से तो 4 आ जाएगा, और 4 × 8 होता है 32। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले आप देख सकते हो बॉड मास तरीका हमें अपनाना है इसमें, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो 10 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो हो जाएगा 5, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18, एंड यहाँ पर 5 और 18 को आप ऐड करोगे और माइनस करोगे 12 के साथ। तो 18 और 5 को आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 23, ओके। और 23 में से आप 12 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 11, ओके। तो इसी तरीके से आपको हर एक को अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, बॉड मास तरीका आपको अपनाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द सम वेयर द आंसर मैचेस द नंबर रिटन एट द साइड ऑफ द ईच बॉक्स। तो आपको टिक करना है सम जहां पर आंसर मैच कर रहा है, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में 4 × 12, ठीक है। तो 4 × 12 होता है 48, और 6 + 12 होता है 18, और 18 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आता है 9, ओके। और 12 को 6 से माइनस करते हैं तो आता है 6। अब कौन सा है जिसमें सम एकदम 9 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो वो है 18/2, इस पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नाउ लेट्स रिवाइज। रिपीटेड सबट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड द डिवीजन। रिपीटेड सबट्रैक्शन को हम बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिवीजन, DIVISION। Now the next question is division starts from dash place onwards। डिवीजन जो है वो कौन से प्लेस से स्टार्ट होता है, वो 1s प्लेस से स्टार्ट होता है या 10s प्लेस से स्टार्ट होता है। तो डिवीजन जो है वो आपका 10s प्लेस से स्टार्ट होता है, अगर 2 नंबर का आपको दे रखा है तो, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट 10s, ओके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप हर एक ब्लैंक को फिल करोगे करेक्ट आंसर के साथ। आपको हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एमसीक्यू पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 36/4 × 4। 36/4 बोला है, फिर इंटू 4 बोला है हमें, ठीक है। यानी कि आप पहले क्या करोगे, 36 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36 ओनली, ओके। ऐसे ही फिर ऐसे ही स्टूडेंट फिर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि छोटा नंबर फाइंड करना है। तो आपको हर एक को पहले सॉल्व करना होगा, तभी आप छोटे नंबर को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप 52 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। फिर आप अगर 52 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 = 8 होता है, और 4 5 = 20 होता है, 208। 52 को आप 4 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 56, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट 52 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 1 = 4, देन 1 2 12, देन 4 3 = 12, 13 आ जाएगा। फिर 52 को 4 से माइनस करके देखो कितना आएगा, 12 में से 4 को माइनस करते तो 8 होता है, और 5 कट के हो जाएगा 4, 48, ओके। सो आप देख सकते हो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है इन सब में से, 208, 56, 13, 48, तो वो है सी ऑप्शन। तो आप सी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।